सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन डागर पॉडकास्ट। आज एक ऐसे इंसान हमारे पॉडकास्ट पे आने वाले हैं जिनकी अगर मैं बात करूं, उन्होंने कामयाबी की मिसाल हासिल कर रखी है। इज द बेस्ट पावर लिफ्टर इन इंडिया। अगर मैं इनकी अचीवमेंट्स की बात करूं तो इन्होंने वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियन, नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियन, दिल्ली स्टेट 8 बार चैंपियन, एशियन स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियन रह चुके हैं। इतनी सारी अचीवमेंट्स देख के आप समझ ही गए होंगे इनकी डेडिकेशन कितनी हो सकती है। तो आइए उनसे ही ये चीजें सीखते हैं हम, कैसे वो इतने कामयाब हुए, इतने अचीवमेंट्स उन्होंने हासिल की इन पावर लिफ्टिंग। तो लेट मी इंट्रोड्यूस श्री ओम ऑन डागर पॉडकास्ट। पूछना चाहूंगा पहली चीज तो कि आपकी जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई? मेरी जर्नी की शुरुआत ऐसा नहीं कि मैंने कभी पहले ये सोचा हो कि मैं पावर लिफ्टिंग करूंगा। मेरी जर्नी बेसिकली स्टार्टिंग से ही मैं फिजिकल एक्टिविटी में बड़ा इंटरेस्ट रखा मैंने और वर्कआउट करने का बड़ा पैशनेट था। पहले कबड्डी कुश्ती खेलने का बड़े शौकीन थे, जैसे गाँव में अपने देहात में चलती चीजें। हाँ बिल्कुल सेम उसी कल्चर से भी मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। तो बस ऐसे वर्कआउट करते करते एक दिन ऐसे मेरे जिम के एक दोस्त ने मुझे बताया कि भाई ऐसे ऐसे एक दिल्ली में एक कंपटीशन है पावर लिफ्टिंग का, तो आप भी खेलने चलो। तो बस उसके साथ खेलने के लिए चला गया और वहाँ पे अच्छी लिफ्ट लगी और मेरा पहली बारी में ही मेरा मेडल आ गया। तो उसके बाद मुझे लगा शायद अदर्स जो भी लिफ्टर है, खिलाड़ी है, उनके अकॉर्डिंगली या उनके बॉडी वेट के अकॉर्डिंगली मेरी लिफ्ट उनसे अच्छी है। बस मेरे लिए सबसे बड़ा एक इंस्पिरेशन स्टार्ट वहीं से हुआ था और उसके बाद जर्नी स्टार्ट हुई। अब उसके बीच में थोड़ा सा ऐसा हुआ कि मेरे फादर एक्सपायर हो गए, तो वहाँ पे थोड़ा स्टॉपेज आया क्योंकि उस टाइम पे फैमिली को शायद संभालना जरूरी था। बस जैसे जैसे सब चीजें स्टेबल हुई तो फिर दोबारा से मैंने लिफ्ट स्टार्ट करी और उसके बाद फिर इंटरेस्ट उसी में आता चला गया। स्टार्टिंग कब से हुई थी? जो 2006 में मैंने पहला पावर लिफ्टिंग का गेम खेला था। 2006 में। और मेडल कौन सा आया था, कौन सी रैंक? मेरा गोल्ड मेडल आया था। गोल्ड मेडल 66 किलो में पहली बारी में। और जब मैंने आपकी ट्रॉफीज देखी, मैं पहले ही शौक हो गया था कि इतने मेडल्स और इतनी ट्रॉफी आपने ली है। मैं ये भी सोच रहा हूँ कि मतलब आप खुद से इंस्पायर हुए हैं। हम जैसे लोग दूसरों को देख के इंस्पायर होते हैं कि वो इतनी चीजें कर रहे हैं, आप खुद से इंस्पायर हो, ये भी बहुत बड़ी बात है। अगर इस फील्ड में ना घुसते तो क्या कर रहे होते आज? तो जब ये होश संभाला कि भाई हम टीवी में देखते हैं, किसी खिलाड़ी को देखते हैं और देश का झंडा लिए हुए देखते हैं, तो अपने लिए बड़ी गर्व की बात होती है। लेकिन आदमी उसको देखते हुए ना अपने लिए भी सपना जोड़ता है कि भाई क्या कभी किसी दिन मैं भी ऐसे अपने कंधे पे झंडा लेके खड़ा होऊंगा। तो ये मेरे मन में बड़ा बहुत एक इंटरनल सपना चलता रहता था कि क्या कभी मैं भी इस तरह से जाऊंगा। तो एक मन में खुद से टारगेट बना कि अगर मैं पावर लिफ्टिंग में अभी कर रहा हूँ तो मैं भी क्या कंधे पे झंडा कभी ले जाऊंगा। वो मैंने अभी 2018 में वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी पावर लिफ्टिंग यूक्रेन में, वर्ल्ड चैंपियनशिप खेली, वहां पे मेरा सिल्वर मेडल आया और एक ब्रोंज मेडल आया। वो मेरे लिए शायद एक बहुत प्राउड मोमेंट था क्योंकि जो मैंने खुद से सोचा हुआ था इंटरनली, किसी को बता के नहीं कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ या मैं ऐसा करूंगा, बस मेहनत पे ही विश्वास था, मेहनत करता गया। और जब हाथ में मेरा फ्लैग आया इंडिया का, तो मेरे लिए शायद वो बहुत ही बड़ी एक मोटिवेशन वाली चीज थी और वही मुझे सबसे ज्यादा इंस्पायर करती है आज भी। मैं भी अब वो फील कर रहा हूँ कि हाँ, एक ऐसे इंसान के साथ मैं बात कर रहा हूँ जिन्होंने हमारे देश का नाम रोशन करने में हेल्प की। और एक साल में आपने मैक्सिमम कितनी जीती होंगी मेडल्स या फिर ट्रॉफी? देखो ऐसा है, साल में एक नेशनल होता है और एक स्टेट होता है। स्टेट क्लियर होने के बाद नेशनल होता है। तो बेसिकली गेम तो दो ही होते हैं साल में, दो ही साल में। चैंपियनशिप नेशनल एक ही होती है, एक स्टेट होता है। तो उसके अकॉर्डिंगली ही सब चीजें चलती रहती है। पहले स्टेट क्लियर होगा, उसके बाद नेशनल होगा, नेशनल के बाद आप इंटरनेशनल में क्वालिफाई करोगे। तो ये सब स्टेप बाय स्टेप होता है, ऐसा नहीं सीधा जाके एकदम से आप नेशनल में जाके खड़े होगे। तो ऐसा नहीं है। मतलब फैमिली वालों ने मना नहीं किया कि इसमें कोई स्कोप नहीं है? जैसे हमारे गांव की सोच होती है कि
हमें यहाँ का बच्चा इतनी ऊपर तक नहीं पहुंच सकता। कुछ होते हैं टांग खींचने वाले होते हैं, तो आपको भी मिले होंगे वो। सबसे पहले तो मैं अपने एनवायरनमेंट में ना किसी भी ऐसे नेगेटिव पर्सन को रखता ही नहीं, मतलब साथ जाता ही नहीं उसका, सिंपल सी बात है। जो मुझे लगता है कि शायद मेरे ये ड्रीम अचीव करने में शायद कहीं ना कहीं मुझे डिमोटिवेट करेगा। तो सबसे पहले तो आपका खुद का अपना मोटिवेट होना बहुत जरूरी है। खुद से फोकस रहोगे तो ही आप किसी भी ड्रीम को अचीव कर सकते हो, आप किसी भी गोल को अचीव कर सकते हो। तो सबसे पहले तो मैं खुद से ही मैं इंस्पायर था और मोटिवेट था चीज़ों करने के लिए। हाँ, अपनी बात पूछी भाई घर वालों की बात। घर में मैं इकलौता ही हूँ बेसिकली, और घर को चलाने वाला भी और हर चीज़ों को मैनेज करने वाला मैं हूँ। सबसे पहले आप खुद मोटिवेट होते हो, दूसरा आपका घर का एनवायरनमेंट, आपके सपोर्टर मिसेज है या मेरी मम्मी है, भाई उनका जैसा सपोर्ट रहेगा मैं तभी कुछ कर पाऊंगा। क्योंकि मैं अकेला ठीक है, मेरे मन में तो है, लेकिन जब तक उनका सपोर्ट नहीं है मैं कुछ नहीं। उनका सपोर्ट सबसे बड़ा मेरा बैकअप है। फिर मैं जाता हूँ मान ली उस जगह पे जहाँ पे मुझे अपना वर्कआउट करना है, या वहाँ का मेरे लिए एक एनवायरनमेंट बहुत अच्छा हो, जो मेरे साथ करने वाले मेरे पार्टनर है, मेरे छोटे हैं, मेरे बड़े हैं, उनका भी सपोर्ट बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि एंड में पुश वहीं से आपको मिलेगा। आपके साथ कोई भी कर रहा है वर्कआउट, आपको वो सोच रहा है, नेगेटिव सोच उसकी है, मेरे लिए सोच है, मेरी मेहनत मेरे काम आनी है, उसकी मेहनत उसके काम आनी है। बस बेसिकली एनवायरनमेंट मेरे लिए पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। मेरे साथ जो करने वाले हैं उनका दिमाग भी या उनका मन, उनका प्यार भी पॉजिटिव होना मेरे लिए बहुत जरूरी है। तो एंड में तीन चीजों से ही अचीवमेंट आपको मिलेगी। आपका खुद का मोटिवेशन फर्स्ट, सेकंड आपका फैमिली का जो आपको सपोर्ट करता है एक्चुअली। क्योंकि कुछ काम भी ऐसे होते हैं, जैसे भाई मैं अभी वर्किंग भी हूँ ट्रेनर फिटनेस में, तो पहले तो अपना खुद का वर्कआउट, उसके बाद फिर घर पे आना, खाना पीना, डाइट वाइट लेना और फिर भागना, उसके बाद सेम डे फिर वही रूटीन, रात को लेट तक आना। तो खाने पीने का भी ध्यान है। दूसरा फिर अगले दिन आपको फिर वही है। आपका मेंटली पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। एक दिन पहले हम सोचने लगते हैं कल हमने करना क्या है, कौन सा वर्कआउट हमें करना है। आई थिंक 24 घंटे में से हम शायद 10-12 घंटे तो ये सोचते हैं, प्रिपेयर होकर जाना पड़ता है, और फिर प्रिपेयर होकर जाना पड़ता है। और उस प्रिपरेशन में हम जो भी स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, और कहीं पे भी नेगेटिव चीजें आपके सामने आ गई, आपकी फैमिली के अकॉर्डिंगली, आपकी फ्रेंड सर्कल के अकॉर्डिंगली, तो फिर आप उस मेन प्राइमरी चीज पे फोकस कर ही नहीं सकते। तो आपका एनवायरनमेंट भी पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है, तब जाके आप कहीं अपने गोल की तरफ चल सकते हो। ये चीज आपने बहुत अच्छी बताई। हमारी जो यूथ है उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे, और अगर कोई भी इस फील्ड में जाना चाहे तो क्या आपका मैसेज होना चाहिए? देखो भाई, ऐसा नहीं है कि ये एक ही फील्ड है। सबसे पहली चीज तो ये है कि जहाँ से हम कदम रखना शुरू करते हैं ना, वहाँ पे आप खुद को आपको पता है कि गलत नहीं है, वो गलत ना हो, फील्ड गलत नहीं है, वो फील्ड गलत ना हो। अब गेम खाली एक ही नहीं है, गेम बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे पहले आपका प्रिपरेशन स्टार्ट कहाँ से होता है, आप किसी भी नशे से के नजदीक ना हो। वो आपके रास्ते को से नशा होने के बाद आगे लड़खड़ाएगा, वो वैसे ही फिर गेम के लिए लड़खड़ा जाएगा। एक बात गेम की है, चाहे बात स्टडी की है, चाहे किसी एग्जाम को क्रैक करने की है, चाहे कोई भी है, पहला आपका खुद का पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। माइंड जितना डाइवर्ट रहेगा आप कुछ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। आपका फोकस होना बहुत जरूरी है। चाहिए आप आजकल के बच्चे, चलो किसी को 10th क्लास में है, कोई 12th क्लास में है, अगर उनका खुद का माइंड डाइवर्ट रहेगा तो वो 10th क्लास भी क्रॉस नहीं कर पाएंगे, 12th क्रॉस नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला अपना पॉइंट है खुद का फोकस सेट रखना कि मुझे ये करना है। नशे से दूर रहो, अपनी मेहनत पे विश्वास रखो। ऐसा नहीं कि 4 दिन मैंने काम किया और ये कोई भी अचीवमेंट, मान ली कोई भी मेडल है, एक दिन की अचीवमेंट नहीं है, ये सालों की मेहनत है। ये नहीं है कि आज मैं अपने, चाहे छोटे हैं जो मेरे साथ के हैं, तो मेरे पास आज चीजें हैं, मैं आपको वही आज शेयर कर रहा हूँ। ये कोई कहानी एक दिन की नहीं है, ये सालों की कहानी है, और बड़ी बड़ी मेहनत, ये आपके सामने जो भी चीजें है ये बड़ी बड़ी मेहनत से है। तो खिलाड़ी के लिए सबसे पहला अपना खुद का फोकस, उसके बाद अब करना पड़ेगा आपको। तो 2 दिन में नहीं हो सकती चीजें, पेशेंस रखना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा उन चीजों से, अपने खुद से, किसी और से नहीं, अपने एनवायरनमेंट से नहीं, अपनी फैमिली से नहीं। फैमिली क्या करेगी आपके लिए, जो आपको चाहिए खाली वो दे देगी। मेहनत तो आपको ही करनी है, अपना खुद का ध्यान तो आपको रखना है। गलत चीजों पे जाने से कौन रोकेगा आपको, सबसे पहले तो खुद को आपको रोकना पड़ेगा। तो 2 दिन 4 दिन की कहानी नहीं है, पेशेंस रखो, अपनी मेहनत पे विश्वास रखो, मेहनत जरूर करो, फोकस रखो, माइंड को डाइवर्ट मत होने दो, शांति से रखो, पेशेंस रखो, और अपनी मेहनत को करना मत छोड़ो। आपका स्टेप स्ट्रॉन्ग होगा तो आप बिल्ड भी अच्छा कर पाओगे। ये चीज मैं अभी सोच रहा हूँ कि बहुत अच्छी आप में कि और किसी से आप मोटिवेट ना होके खुद से होके और अपने ड्रीम्स को लेके आप बहुत ही ज्यादा फोकस हो। पहले वाली सोच में क्या था कि अगर गेम्स में जाओगे तो उसमें ज्यादा पैसा नहीं है, आप मेडल जीत लिया। कई मैंने खिलाड़ी के बारे में सुना है जो कि मतलब मेडल जीत लेते हैं पर उनकी आज फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। तो सरकार को क्या स्टेप लेना चाहिए इस चीज के लिए? दो पहली बात तो सबसे बड़ी पार्शलिटी है सरकारों में भी
अगर आज दिल्ली में आम आदमी की सरकार है तो यहाँ से सपोर्ट नहीं है, आज सरकार हरियाणा में बीजेपी की है तो वहां से सबको खिलाड़ी को बड़ा सपोर्ट है। तो शायद ये खिलाड़ी के लिए एक बड़ी पार्शलिटी वाली चीज है, बहुत बहुत बड़ी पार्शलिटी है लोगों के लिए। भाई अगर मेरा गोल्ड मेडल आया है, हरियाणा के किसी बच्चे का सिल्वर मेडल आया है, मुझे गोल्ड मेडल आने के बाद भी सरकार का कोई सहयोग नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, कोई पूछने तक भी नहीं आता। हरियाणा में उसी जगह पे अगर सरकार अच्छी है तो खिलाड़ी को सपोर्ट है, और नो डाउट सरकार भी नहीं है, कुछ लोग भी है राजनीति में जो एक्चुअली अपने खिलाड़ियों को, अब हरियाणा से कोई है तो उनको खुशी होती है, हरियाणा का कोई भी बच्चा मेडल लेके आया है और उनको अच्छी सपोर्ट मिलती है, सपोर्ट से सब कुछ आगे अच्छा चलता है। आज हमें पूछने वाला कोई है नहीं, हम दिल्ली में तो कोई पूछने वाला नहीं है। इस सरकार का आपस का भी बहुत बड़ी पार्शलिटी है जो कि किसी खिलाड़ी के लिए नहीं होनी चाहिए। अब मुझे डिमोटिवेट क्या चीज करेगी यार, एक बच्चे को इतना बड़ा सपोर्ट मिल गया, लाखों करोड़ रुपए मिल गए, मैं गोल्ड मेडल लेके आया, बेस्ट लिफ्टर का अवार्ड लेके आया इंडिया में, और मुझे एक रुपये का किसी का सहयोग नहीं है या कोई सपोर्ट नहीं है, सहयोग नहीं है कि ठीक है भाई आज मैं नेशनल में गोल्ड मेडल लेके आया, बेस्ट लिफ्टर का अवार्ड में लेके आया, तो मुझे कोई ये बोलने वाला हो ठीक है भाई आपको क्या चाहिए, आप इंटरनेशनल के लिए क्वालिफाई कर गए हो, कब आपको जाना है, क्या आपको चाहिए, कोई पूछने वाला नहीं है। सरकार की भी बहुत बड़ी पार्शलिटी है जो कि सपोर्ट दिल्ली में शायद खिलाड़ियों को सपोर्ट नहीं है, ये मैं खुल के बोल सकता हूँ। वो ये अगर सपोर्ट मिले तो हम मतलब जो बच्चे हैं जो फाइनेंशियल सपोर्ट की वजह से रुके हुए हैं वो भी आगे बढ़ पाएंगे, अपना देश का नाम रोशन कर बिल्कुल। तो सपोर्ट बहुत जरूरी है। एंड ऑफ द डे चलो ठीक है, कोई बिगिनर होता है उसके लिए सरकार को नहीं पता होता कि भाई कितना अच्छा खिलाड़ी है, क्या ही कर सकता है, और जिसने कर दिया उसको भी सपोर्ट नहीं है, तो ये बहुत बड़ी चीज है। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ठीक है भाई कोई बिगिनर है उसको सपोर्ट खुद से होगा या उसकी फैमिली करेगी या उसका कोई दोस्त करेगा। यहाँ तो अचीवमेंट होने के बाद भी आगे अगर तो खेलना चाहता है, ऐसा नहीं है इस देश दुनिया में या अपने देश में कमी है खिलाड़ियों की, अपने देश में कमी स्पोर्ट्स की है, सपोर्ट नहीं करते, सरकारी सपोर्ट बहुत कम है। दिल्ली की खास करके बोलना चाहूंगा, दिल्ली में सपोर्ट नहीं है। दिल्ली में ये सोचते हैं ना कि आजकल की कोई स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से है नहीं ना, कोई करना चाह रहा है, बट सरकार को वो चीज दिख नहीं रही है। लेकिन आके गांव के लोग, कुछ शहर के भी लोग हैं जो ऊपर उठना चाह रहे हैं, बट वो नहीं कर रहे। हमारे एनवायरमेंट में, हमारे देहात में भी बहुत अच्छे खिलाड़ी आज भी है जिनको एक अच्छी राह नहीं मिल पा रही। वो मैं कह रहा हूँ दुनिया के रिकॉर्ड ब्रेक कर सकते हैं, दुनिया में कोई भी रिकॉर्ड को ब्रेक कर सकते हैं। अपना देहात, नजरुल का देहात, आज के टाइम ये यूथ हमारा ना, इसको थोड़ी सी सपोर्ट मिले ना तो बहुत आगे जा सकता है। बहुत सारे प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं हमारे आसपास में, बहुत सारे बहुत अच्छे बच्चे हैं जो ऊपर उठ रहे हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे सरकार का वहां पे सपोर्ट नहीं है। तो मतलब सोचने वाली चीज है। अब पिछले महीने में जनवरी में नेशनल खेल के आया, मेरा गोल्ड मेडल था, मेरे बेस्ट लिफ्टर का मुझे अवार्ड मिला। तो हरियाणा में अगर किसी बच्चा गोल्ड पे आया तो सरकार पूरा सपोर्ट है। हालांकि मैं उम्मीद ये करता हूँ सरकार से, अभी भी उम्मीद मैं ही कर रहा हूँ, तो ये पूछने वाला हो कि भाई आपने अभी नेशनल खेल लिया, रिकॉर्ड ब्रेक करके आए हो, आप क्या आप इंटरनेशनल के लिए खेलना चाहोगे? अगर जरूरत आपको है तो हमें बताइए। एक पुश, हल्का सा भी पुश मिल जाए तो आप और भी मोटिवेट हो जाते हो उस चीज को लेके कि हाँ ये अब मैं वो चीज अगर पॉसिबल नहीं दिख रही है अब वो पॉसिबल हो सकता है। आपने स्टार्ट किया 2008 में, तब मतलब आप मैरिड थे? मैं मैरिड था। वो होता है ना कि मतलब आप तो जिम में या फिर एक्सरसाइज में, डाइट में, उस चीज में ध्यान रहता होगा, फिर आप फैमिली को कैसे टाइम दे पाएंगे? मैंने आपको ये बात पहले बताई कि आज किसी भी खिलाड़ी के अचीवमेंट के लिए, मेंटली गोल सेट करने के लिए ना, इन चीजों की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। पहले खुद की, दूसरी फैमिली की। तो फैमिली में इस जगह पे मेरा फैमिली ने बड़ा सपोर्ट किया, मेरी मिसेस ने, मेरी मदर ने। इनकी सपोर्ट जो भी चीजें है ना एक्चुअली है वो इनकी हेल्प से ही। मैं अकेला मोटिवेट होकर क्या कर लूंगा? मैं अकेला मोटिवेट होकर कुछ भी नहीं कर सकता। खाली पॉजिटिव रह सकता हूँ, हाँ मुझे करना है, लेकिन कर कब पाऊंगा? जब मुझे वे मिलेंगे, टाइम मिलेगा। मेरे घर को आज वो संभालती है, बच्चों की केयर करना, हर चीज पे ध्यान रखना, खाने पीने ध्यान रखना, ऊपर से मेरा भी ख्याल रखना, मेरे खाने पीने का भी ख्याल रखना। तो उस जगह पे उनका मेरे जीवन में बड़ा सपोर्ट है। तो बिना घर के सपोर्ट के लिए भी आप ज्यादा आगे नहीं जा सकते। अकेले का रास्ता बहुत छोटा है, साथ होगा तो आप पता नहीं कहां से कहां जा सकते हो। तो यहाँ पे मेरे घर वालों का, मेरी मम्मी का, मेरी मिसेस का बहुत सपोर्ट रहा है, जिन्होंने कभी ये नहीं बोला कि टाइम नहीं देता, जल्दी देखो, वो बोलते तो नहीं है, कभी मुझे फील होता कि भाई लो आज बच्चों के साथ थोड़ा बैठूं, उनसे पूछूं, उनसे बात करूं, तो सपोर्ट तो बेसिकली है उनका ही। मतलब आपने यही सोचा था कि फ्यूचर तक मेरे को आगे तक यही लेके जाना, मतलब नहीं, पावर लिफ्टिंग? ये आज भी नहीं सोचता। बेसिकली मैं घर में अर्निंग करने वाला अकेला पर्सन हूँ, कोई सेकंड सोर्स मेरा है नहीं अदर के जाने के बाद। सबसे बड़ी बात ये है, मुझे मेरे लिए ना भाई 3 कैटेगरीज बन गई है, खुद का प्रोफेशन, जॉब और फैमिली। तीनों मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ये मेरा पैशन है, ठीक है, ये मेरा गेम है, ये प्रोफेशन मेरे लिए मेरी जॉब है, और सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए मेरी फैमिली। ये गेम्स मेरा अर्निंग सोर्स नहीं है, ये मैं पैशनेट हूँ इसलिए खेलता हूँ, और मैं पैसों के लिए कभी भी नहीं खेलता ना। हमें इन चीजों में कोई पैसा नहीं मिलता। आप बोर्ड लेके आओ, नेशनल में लेके आओ, आप स्टेट में लेके आओ, आपको नहीं मिलता है 1 रुपया भी। सारा खाना खर्चा एंड ऑफ द डे आपको अपनी पॉकेट से करना होता है।
और आप ही करते हो। आप कहीं बाहर में खेलने के लिए जाते हो, चाहे आप दिल्ली में खेलते हो, आपको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, आपकी पॉकेट सब कुछ होना है। हाँ, अगर सरकार अगर सपोर्ट करे उस चीज़ का तो तो better। बेनिफिट मिलेगा उन चीज़ों का। तो जो भी है अपने उससे है, मॉर्निंग में उठ के अपना वर्कआउट किया, उसके बाद हमने आए खाया पिया, घर से जॉब किया, लेकिन अर्निंग सोर्स मेरा अकेला मैं ही हूँ। जो किस चीज़ में करते हो? मैं एनेडा फिटनेस में, एक फिटनेस सेंटर्स है, यूएस बेस्ड कंपनी है, इसके अपने इंडिया में ऑलमोस्ट 22 ब्रांचेज हैं। तो मैं गुड़गांव में। तो इस चीज़ से शायद को भी हेल्प हो सकेगी कि आपने इतनी सी मतलब इतनी जर्नी में इतनी सब चीज़ें फेस की है और इतना सब किया है, फिर किसी को ये चीज़ हेल्प मिल सके। और इसके लिए बहुत बहुत मतलब थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आप दूसरों के लिए हेल्प करना चाहते हैं।